हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माय किचन। और आज हम बनाने जा रहे हैं किड्स स्पेशल। भाई मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई। किसी के बच्चे 2-3 साल के हैं, किसी के बच्चे 10 साल के हैं, बट सबको है कि कुछ स्पेशल बनाया जाए किड्स के लिए। तो मैंने कहा जी जरूर, बिल्कुल। तो उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मुझे किड्स स्पेशल के लिए रिक्वेस्ट किया कि आप उनके बच्चों के लिए कोई भी एक अच्छी सी रेसिपी सजेस्ट करें जो वो मन से खाएं, तो उन्हीं सभी की रिक्वेस्ट पे, स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो स्माइलीज। तो ये जो पोटैटो स्माइलीज हैं, ये हमें बाहर भी मिलती हैं, जो हम फ्रीजर में रख सकते हैं और बाद में डीप फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज हम घर पे बना सकते हैं, वो भी झटपट तरीके से, तो व्हाई नॉट। तो आज हम बनाएंगे पोटैटो स्माइलीज। लेकिन मैंने भी जब शुरुआत में ट्राई किया था तो बनाया, तो ट्रस्ट मी मेरे से भी नहीं अच्छा बना, क्योंकि उसमें कुछ चीजें थी, जैसे नमक डाल देती थी और उसको मैश करती थी हाथ से, तो वो इतना अनमैनेजेबल हो जाता था, बहुत मेसी हो जाता था। और उसको अगर रोल करो तो वो रोल नहीं होता था, और उसके आंख बनाने लगो, लिप्स बनाने लगो, तो इट वाज लाइक सच अ डिजास्टर। दैट वाज लाइक कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बड़ी सारी रिसर्च वर्क की, बड़ा सारा उस पर होमवर्क किया, एंड फाइनली आई गॉट दिस पोटैटो स्माइली की रेसिपी, जो थोड़े से मैंने ऊपर नीचे करके चीज़ों को बना के, बट बहुत परफेक्ट बनी है। और सबसे अच्छी बात है, बहुत आसानी तरीके से बन जाती है। मतलब हमें कोई इसको फ्रिज में नहीं रखना है, और उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और आई थिंक 10-15 मिनट में, मतलब स्टार्ट टू फिनिश, आराम से बन जाती हैं। तो हम वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, आइए देखते हैं कि पोटैटो स्माइली बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पोटैटो स्माइलीज बनाने के लिए हमने यहाँ पे आलू लिए हुए हैं, और तकरीबन ये 4 मीडियम साइज आलू हैं। और आलू को हमने उबाल लिया था, उनको छील लिया था और उसको कस लिया था। हम आलू को मैश नहीं करेंगे हाथ से, हम उसको कसेंगे। तो जो ग्रेटर का जो सबसे मोटा साइड होता है, हमने उससे कस लिया है ना। कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, और वो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि आलू जैसे ही हम फ्रेश उबालते हैं, तो हम फ्रेश आलू को कभी यूज नहीं करेंगे स्माइली में, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है। तो अगर आपने आलू उबाला हुआ है, तो उसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में या फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद ही यूज करें। एंड फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, आप आलू है, आप उसको रात भर फ्रिज में रख के अगले दिन यूज कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 आलू, जो कि बॉइल्ड और पील्ड और ग्रेटेड है। उसके अलावा हमने यहाँ पे पोहा लिया है, और ये जो पोहा है, ये तकरीबन हमने यहाँ पे लिया है 1/2 कप पोहा। तो पोहा को हमने अच्छे से धो लिया था और उसका सारा पानी निकाल दिया था। और ये देखिए, आप देख सकते हैं जो ये पोहा है, ये हमारा काफी अच्छे से ये मैश हो रहा है। तो ये पका तो नहीं है, लेकिन हाँ गल चुका है। और हमने 1/2 कप लिया है, और ये हम स्माइलीज में डालेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पे 1/4 कप राइस फ्लावर लिया है। और आप मसाले में जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमने मिक्स्ड हर्ब्स लिया है। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है तो आप ऑरिगेनो भी ले सकते हैं। और उसके अलावा हमने यहाँ पे ली है काली मिर्च। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने नमक क्यों नहीं लिया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नमक हमने इसलिए नहीं लिया है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो भी सब्जी होती है, किसी में भी जब हम नमक डालते हैं तो वो पानी छोड़ने लग जाता है। तो अगर पानी, जो चीज जिसमें मॉइस्चर होगा, तो वो कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेगी और उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आलू लिया हुआ है हमने, तो इसमें हम डाल देते हैं पोहा अपना। ये हमने डाल दिया पोहा, साथ के साथ इसमें हमने डाल दिया ये राइस फ्लावर, थोड़ी सी काली मिर्च, और ये हमने डाल दिया मिक्स्ड हर्ब्स। और अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर होता है या अनियन पाउडर होता है, अगर आप वो डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मेरे पास था नहीं, तो मैं बस इसी से काम चला रही हूँ अभी। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो अब जैसे कि देख सकते हैं, ये हमने अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब कैसे पता लगेगा कि हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि थोड़ा सा मिक्सचर ले लें और इसका लड्डू बनाने की कोशिश करें। ये देखिए, तो अगर ये लड्डू आराम से बन रहा है, इसका मतलब जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। ये देखिए, ये हमारा लड्डू स्मूथ सा बन गया। तो दैट मीन्स जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं अपनी स्माइली।
तो यहाँ पे हम एक छोटी सी लोई लेंगे, तो हमें जितनी बड़ी स्माइली बनानी है, तो यहाँ पे मैंने एक चकला ले लिया है। तो आपको जितनी बड़ी स्माइली बनानी है तो उतना आप आटा ले लें, आटा नहीं सॉरी मिक्सचर ले लें, और इसको हम हाथ से गोल बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे पीछे करके ये देखिए हमने ऐसे बना लिया, और साथ के साथ पीछे से भी फ्लैट कर देते हैं इसको। तो आपको जितनी मोटाई रखनी है, ज्यादा भी मोटा नहीं रखेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमने इसको इतना मोटा रखा हुआ है। तो ये हमने अपना ये गोल बना लिया ये, और हम एक स्ट्रॉ लेंगे और स्ट्रॉ से इसकी बनाएंगे हम आँख। तो एक आँख इसकी हम इसमें बना देते हैं, और एक आँख हम यहाँ बना देते हैं इसकी। और हम चम्मच से इसकी बनाएंगे स्माइल। तो ये चम्मच लिया हमने और ध्यान से इसकी हमने बना दी एक छोटी सी स्माइली। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी स्माइली। और इसी तरह से उठा के इनको हम प्लेट में रखते चले जाएंगे, और बाकी भी सारी स्माइली हम ऐसे बनाते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, और तेल यहाँ पे काफ़ी गर्म है हमारा। तो गैस इसीलिए हमने अभी कम पे रख दी है, और आप जैसे कि देख सकते हैं हमारी स्माइलीज तैयार हैं। तो ये हम एक स्माइली उठाते हैं और इसमें तेल में डिप करके ये इस पे रख देते हैं और इसमें डाल देते हैं। तो इनको हम ध्यान से अलग अलग करते रहेंगे, क्योंकि ये आलू है तो ये आपस में चिपक जाता है। तो इनको हम दूर दूर रखेंगे, और इनको हम तब तक तलेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अभी देख लेते हैं हम। तो अब जैसे कि देख सकते हैं जो हमारी ये वाली जो स्माइली है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, क्योंकि ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो ये देखिए हमारी जो स्माइली है क्यूट लग रही है। थोड़ी स्माइल इसकी ज़्यादा ही ब्रॉड है, और इसको हम निकाल लेते हैं पेपर टॉवल में। और इसी तरह से जितनी भी हमारी बाकी बची हुई स्माइलीज हैं वो भी हम तल लेंगे। तो जी ये तैयार हो गए थे हमारे स्माइलीज। तो ये हम कर देते हैं आग की तरफ इनकी स्माइल्स। कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हम इसको कर दिया है हमने इसको टमाटो सॉस के साथ सर्व। लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आपको सॉल्ट पसंद है तो आप सॉल्ट भी डाल सकते हैं। तो हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला। आहा हा, वाह जी वाह। और जी अब बन गई ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो देरी किस चीज की है, झपटिए और खाइए। तो जी ये तैयार हो गई थी हमारी पोटैटो स्माइलीज, गर्मा गर्म एकदम कुरकुरी। तो आप जैसे कि ये देख सकते हैं क्यूट सी हमारी पोटैटो स्माइलीज हैं। तो आप इस पे जैसे कि मैंने आपको बोला भी दिखाया कि आप ऊपर से नमक या चाट मसाला छिड़क के और सॉस के साथ खाइए। तो क्या जी वाह क्या कहने। तो ये हमारा क्यूट सा है। तो इसको हम खाते हैं। तो वेरी क्रंची। आप सुन सकते हैं कि बहुत क्रंची बनाई है। तो आई एम जस्ट लविंग इट। तो भाई देर किस चीज की है, आप भी बनाइए पोटैटो स्माइलीज, एंड आई एम श्योर बच्चे जो हैं 2 मिनट में मैगी नूडल्स की तरह चट कर जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने अपनी डॉटर के लिए बनाया एंड शी वाज लाइक मम्मी वीडियो फिनिश करो, मुझे ये खाना है। तो भाई मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स बिलो, क्योंकि मुझे आपको रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए। आई लव यू ऑल, एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आप मेरा जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी आने वाली जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और उससे क्या होगा कि आप आने वाली जो मेरी कोई भी वीडियोस है वो मिस नहीं करेंगे। तो इसीलिए सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।